गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। शीट सभी लोग निकाल लीजिए, कॉपी पेन भी निकाल लीजिए। मुझे 100% भरोसा है जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा होगा शुरू से उसको एक एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा होगा। जहां नहीं क्लियर हो रहा होगा वो दोबारा वीडियो देख रहा होगा। चलिए देखिए, हम लोग पीएफ के एरिया वाले सेक्शन को कंप्लीट कर लें। पहले क्वेश्चन हमने कहां तक करवा दिया था? क्वेश्चन मैंने करवा दिया था आप लोगों को 64 तक। अब आ जाइए, सरल रेखाओं दिया हुआ है, 65 नंबर का क्वेश्चन है। सरल रेखाओं यानी कि स्ट्रेट लाइंस, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ध्यान से, ऐसे सवालों के लिए एक रफ फिगर बना लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये एक हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x इक्वल टू वाई। ध्यान से देखिए, या y इक्वल टू x, कुछ भी कह लीजिए, y इक्वल टू x बोल लीजिए। और अगला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसको लिख सकते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या, 1। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए जाएगा कैसे, इस तरीके से जाएगा। ये 2 पे यहां काटेगा, 2 पे यहां काटेगा, ध्यान से देखिएगा। और ये जो रेखा है y बराबर x, इसकी प्रवणता कितनी है, 1 है। ध्यान से देखिएगा, तो थीटा जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री। y बराबर x है तो m का मान 1 है। ध्यान से देखिएगा, m का मान 1 है यानी कि थीटा का मान आएगा 45 डिग्री। धन x अक्ष की दिशा से इसका जो कोण बनेगा वो कितना होगा आपका, 45 डिग्री होगा। तो ये रेखा हो जाएगी, ये रेखा हो जाएगी, ये 45 डिग्री का एंगल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये अपना पूरा 90 है ही, ये 90 होता ही है। आप देख लीजिएगा, जब ये 45 तो ये भी क्या होगा 45, ये भुजा 2, ये भी भुजा क्या होगी 2, तो ये बीचों बीच जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ये आपका मिड पॉइंट हो गया। जब ये इसका मिड पॉइंट है यानी कि ये माध्यिका हो गई, तो माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में क्या करती है, विभाजित करती है। ये ज्योमेट्री का आपका रूल है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो अगर हम बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसका आधा कर दें तो x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x अक्ष से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है यही है, इसका एरिया आ जाएगा। इसी का एरिया चाहिए। ये लाइन हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लाइन हो गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 2 और ये एक रेखा हो गई x अक्ष वाली। तो इन तीनों से निर्मित जो त्रिभुज है वो है शेडेड आपका पार्ट जो दिखाई दे रहा है। तो इसका एरिया कैसे आएगा, बड़े समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या कर लीजिए, आधा कर लीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आपका ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबको पता है आधा क्यों हुआ है बाबू, समझिएगा, ये माध्यिका हो जा रही है, ये मिड पॉइंट हो रहा है। क्यों, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो त्रिभुज में, ध्यान से देखिए, और शीर्ष से एक रेखा खींची जाए, ध्यान से देखिएगा, जो मध्य बिंदु तक जा रही हो, तो निश्चित रूप से ये माध्यिका हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, होता भी है समद्विबाहु त्रिभुज में। शीर्ष से आप देखेंगे, अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे आपकी कोई रेखा इस तरीके से जा रही है तो ध्यान से देखिएगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, हमेशा याद रखिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। तो ये मिड पॉइंट रहेगा ही आपका, हर एक बच्चा ध्यान देगा। ये 90 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, वैसे भी 45 है, तो ये 45 है, तो ये कोण अर्धक रेखा जो होगी इसकी माध्यिका भी होगी। ध्यान रखिएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये कोण अर्धक रेखा जो होगी, एंगल बाइसेक्टर, इसकी क्या रहती है, माध्यिका भी रहती है। ये चीजें हम आपको बाद में प्रूव कराएंगे ज्योमेट्री में। हर एक बच्चा ध्यान दे, निश्चित रूप से इसका मिड पॉइंट से ही होकर जाएगा और यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर आपके कुल कितने समकोण त्रिभुज हैं, 3।
छोटा वाला, फिर सेम ऐसा एक और छोटा वाला और ये बड़ा वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें इसका एरिया चाहिए तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े वाले का एरिया निकालकर आधा कर लीजिए, तो 1/2 इंटू बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 2 गुणे 2, कितना, 1 यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, 1 यूनिट स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? यूट्यूब का कमेंट जरा सामने दिखाइए तो। बहुत बढ़िया सर, फिर से बता दीजिए, बता दे रहा हूं दोबारा से, 2 यूनिट स्क्वायर गलत है, 1 यूनिट स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आ जाइए, दोबारा फिगर देख लीजिए आप लोग। पहले फिगर इसके लिए जरूरी हो जाता है, तभी आपकी समझ बन पाएगी यहां पर कि करना क्या है। देखिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और एक रेखा क्या है, एक्स अक्ष है। इन 3 रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई हो गया। अगर इस रेखा का आप प्रवणता रूप लेंगे तो x/2 + y/2 = 1, तो ये ऐसे ही जाएगा, 2 और ये 2। समझ में आया? ये मूल बिंदु होगा। ये वाली जो रेखा है x - y = 0, इसका मतलब y बराबर क्या है, x है। आप ग्राफ प्लॉटिंग में भी देख चुके हैं, हम आपको सिखा चुके हैं कि ये कैसे जाता है, 45 में इसको बांटता हुआ जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये भुजा बराबर है, तो ज्योमेट्री की ये बात है कि अगर ये भुजा बराबर है तो एक ऐसी रेखा खींची जाए जो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो निश्चित रूप से सामने वाली भुजा को भी क्या करेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी। ध्यान से देख लीजिएगा, ये और ये बराबर होगा, यानी कि ये कोणर्धक रेखा इसकी माध्यिका भी हो जाती है अगर ये भुजा बराबर है तो। ध्यान से देखिए, बहुत सारे ज्योमेट्री के आपके थियरम्स हैं इसको प्रूव करने के लिए, समझिएगा इस बात को। आपका कोणर्धक प्रमेय से भी ये प्रूव हो सकता है कि ये कोणर्धक रेखा हो गई तो जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये भी होगा। बहुत सारे नियम है इसको बराबर दिखाने का, यानी कि ये मध्य बिंदु हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये जब मिड पॉइंट हो गया तो ये माध्यिका भी कहलाएगी। ध्यान से देखिएगा, तो माध्यिका का काम क्या होता है त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करना। तो अगर आप बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लें और उसका आधा कर दें तो इसका एरिया आ जाएगा। इसी का एरिया पूछा गया है, किससे निर्मित, एक्स अक्ष से निर्मित, फिर x + y = 2 से निर्मित और y = x से निर्मित। इन 3 रेखाओं से निर्मित त्रिभुज यही तो है जो छायांकित भाग है। ध्यान से देखिए, इसी का एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया निकालकर आप कर दीजिए 2 से भाग, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा एरिया तो निकालना आता है ना भाई, ये x इंटरसेप्ट 2 हो गया, y इंटरसेप्ट भी आपका 2 हो गया, समकोण त्रिभुज बनता है, पहले ही आपको बताया गया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल लेंगे। चलिए हो जाएगा। अब नहीं बताऊंगा, रत्नेश जोशी, अब नहीं, आ जाइए, अब आ जाइए 66 नंबर के क्वेश्चन पे, 66, 66 पे आइए, 66। जो सवाल मैंने सीएल में नहीं करवाया है वही मैं पीएफ में करवा भी रहा हूं। बस पीएफ में आपके मैक्सिमम सवाल एग्जाम के पूछे हुए हैं, मैक्सिमम एसएससी के आए हुए सवाल हैं। ध्यान दीजिएगा, 66 नंबर का सवाल है आपके सामने। सरल रेखा 9x + 4y = 36 एक्स अक्ष एवं y अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ओरल सा है एकदम क्वेश्चन भाई, दोनों इंटरसेप्ट डू योरसेल्फ कर लीजिए, आप एक बार में निकाल लेंगे, इसको हमें कराने की जरूरत नहीं है, इसे हमें कराने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए हो जाएगा कि नहीं, हर एक बच्चा यहां कर लेगा, जो नहीं कर पा रहा है वीडियो देखे सीएल वाला। चलिए, आपका 68 नंबर का सवाल है, रेखा 2x + 5y = -6, क्या है 67, सॉरी, समीकरण x + y = 3 और 2x + 5y = 12 एक्स अक्ष के ग्राफ से घिरे त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। कर पाएंगे, कराया गया है ये क्वेश्चन, तो ये भी डू योरसेल्फ में डालिए, सब पेपर के पूछे हुए सवाल हैं।
पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। आ जाइए 68 में आइए। रेखा 2x प्लस 5y इक्वल टू -6 किस बिंदु पर x अक्ष को काटती है? तो तुरंत निकालिए इसका x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट आएगा -3, तो -3,0 पर x अक्ष को काटती है। भाई x अक्ष पे काट रही है तो वहां y बराबर 0 होना ही है। अगर y अक्ष पे पूछेगा तो कटे बिंदु का निर्देशांक में x बराबर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो x अक्ष पे कटे बिंदु का निर्देशांक यहां पूछा है 68 पे। तो हर एक बच्चा ओरल बोलेगा कि जब इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो आएगा -3। क्या आएगा? -3। तो आपका आंसर होगा -3,0। डू योर सेल्फ। हो गया -3,0। आइए अब 69 नंबर का क्वेश्चन है। आ जाइए देख लीजिए 69 दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0 का ग्राफ निर्देशांक अक्ष वाला त्रिभुज OAB बनाता है। ठीक है, मतलब अंतखंड लेकर आप त्रिभुज बना लेंगे जहां O मूल बिंदु है और x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 का ग्राफ निर्देशांक अक्ष वाला त्रिभुज OCD बनाता है। तो त्रिभुज OCD का क्षेत्रफल कितना होगा? रिलेट करना है OAB के क्षेत्रफल से। रिलेट करना है किससे? OAB के क्षेत्रफल से। बाबू ध्यान दीजिए, अगर मैं फिगर बनाऊं तो कोई टेंशन नहीं है, फिगर भी मैं बना दे रहा हूं आपके लिए। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 बाई 24 बाई 24 बाई 24 x बाई 8 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1। एक आपका रेखा का इंटरसेप्ट फॉर्म ये दिख गया आपको। दूसरा ले लीजिए, क्या है आपका? x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, तो -4 -4 -4, तो यहां पर कट के आ गया x अपॉन -4 प्लस वाई अपॉन -4 इज इक्वल टू 1। अगर फिगर बनाना चाहे, वैसे जरूरत तो नहीं है यहां फिगर बनाने की, अगर आप फिगर ही बनाना चाहें, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आप फिगर ही बनाना चाहें तो देखिए ये वाला जो रेखा होगा वो कैसे जाएगा? इस तरीके से जाएगा। ये 8 है और ये 6 है, और ये वाली जो रेखा होगी वो कैसे जाएगी? वो आपका इस तरीके से जाएगा, -4 और -4। ये O है, इसका नाम क्या है? OAB, और इसका नाम क्या है? OCD। तो आपसे क्या पूछा गया है? OCD का क्षेत्रफल कितना होगा? इसका एरिया निकाल लीजिए और इसका एरिया निकाल लीजिए। फिगर नहीं भी बनाते तो हमारा काम चल जाता। तो लिखेंगे ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल। सबको पता है समकोण त्रिभुज है, बार बार हमें यहां समकोण दिखाने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप जानते हैं, सीएल में बता चुके हैं। 1/2 इंटू 8 इंटू 6 कितना? 24 यूनिट स्क्वायर। और ट्रायंगल OCD का क्षेत्रफल बोलेंगे 1/2 गुणे 4 गुणे 4 8 यूनिट स्क्वायर। तो आपका साफ दिखाई दे रहा है कि OCD का क्षेत्रफल जो है 1/3 है किसके? ट्रायंगल 1/3 है ट्रायंगल OAB के क्षेत्रफल में। क्यों, सही है कि नहीं? ध्यान से देख लीजिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, सभी लोग ध्यान दीजिए। थोड़ा सा कट गया तो लीजिए, अब सही है 1/3। अब ठीक है ना? साफ दिखाई दे रहा है OCD का क्षेत्रफल जो होगा AOB के क्षेत्रफल का 1/3 होगा, क्योंकि ये 24 है तो ये 8 8 तरीके 24, ये तिहाई हो रहा है, तो सीधे इसका एरिया इसके एरिया का 1/3 हो जाएगा। हो गया काम आपका कंप्लीट। ऐसे करेंगे क्वेश्चन। चलिए
जरा यूट्यूब का कमेंट ले आइए, लीवोलन का दिखाइए कमेंट, बच्चों ने आंसर करा है। डू नॉट टर्न ऑन, ठीक। 69 का बी दोबारा सर शिवम पूछ रहे हैं, कौन सा दोबारा? शिवम कुछ नहीं है बाबू, अगर फिगर भी नहीं बनाए होते ना तो अंतःखंड रूप डालेंगे तो अक्षों और इस रेखा से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो उसका एरिया आपको पता है 1/2 इंटू 8 इंटू 6 होता है, मतलब x अंतःखंड गुणे y अंतःखंड। फिर ये एक आपका त्रिभुज बनाएगा, इसको अंतःखंड रूप पे ले आइए, x अक्ष y अक्ष लेकर ये त्रिभुज बन रहा है। आप बिना फिगर बनाए डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। इसका एरिया आएगा 8, इसका एरिया आएगा 24। तो ये OCD है, ये OAB है, तो OCD का एरिया OAB के एरिया का 1/3 हो गया। गुड। अगला चैप्टर चालू होगा ट्रिग्नोमेट्री इसी के बाद। बहुत भयंकर मॉडिफाई किया जा रहा है। देखिए, हम हमेशा चाहते हैं कि अपने बच्चों को नया दें, हमेशा से मेरा यही सिद्धांत रहा है। आप देखेंगे जो 2015 में पढ़ाए थे उससे मॉडिफाई करके 16 में पढ़ाया, जो 16 में पढ़ाया उससे मॉडिफाई किया 17 में, 17 से ज्यादा मॉडिफाई 18 है, 18 से ज्यादा मॉडिफाई 19 है, और 19 से ज्यादा मॉडिफाई आपका 20 है, 20 से भी ज्यादा मॉडिफाई 21 रहेगा। याद रखिए ये चीज, क्योंकि बच्चों हमेशा नई नई चीजें आती रहती हैं, नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उन चीजों के लिए अपडेट होना बहुत जरूरी होता है। जब टीचर अपडेट नहीं रहेगा तो बच्चे कहां से अपडेट हो पाएंगे और सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे। इसलिए मेरा हमेशा काम है अपडेट हम करते रहते हैं, कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको परेशान नहीं होना है, इधर उधर मटेरियल सर्च नहीं करना है, कुछ भी इधर उधर से आपको नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पर्याप्त है। मोहित पांडे सर, आप एडवांस मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। मोहित पांडे, आप मेरा अर्थमेटिक भी किसी से भी मिला लीजिए। मोहित, आप अर्थमेटिक भी मेरा किसी से मिला लीजिए, किसी से कम नहीं पाएंगे आप, ठीक है। चलिए, रत्नेश जोशी, देखिए अब तो इलाहाबाद में केस निकलना शुरू हुए हैं कोरोना के बाबू, ठीक है। अगर रूम पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, यहां भी रूम के अंदर पैक होके पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही रूम पे तो घर पे, अगर पढ़ाई हो पा रही तो रहिए घर पे ही, नहीं तो इलाहाबाद आ जाइए। सर लीवोलन का आईडी पासवर्ड दिला दीजिए। लीवोलन बाबू फ्री में नहीं होता, ठीक है। रत्नेश जोशी, मैंने बताया आपकी इच्छा है। इलाहाबाद में कोरोना के केसेस बहुत तेज अब इस समय पाए जा रहे हैं। रिपीट करें अमर सिंह, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। सत्यम मिश्रा, आप तुरंत क्लास के बाद हमको कॉल करिएगा ऑफिस के नंबर पे, ठीक है। लीवोलन का मेरा बालक है। अमर सिंह मत रिपीट कराइए बाबू, इसको आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, बड़े आराम से इसका एरिया आएगा। ये OAB ट्रायंगल बना रहा है, इसका एरिया क्या होगा, ये भी निकल जाएगा। ये OCD बना रहा है, तो पूछा गया OCD का एरिया कितना होगा, तो OAB से रिलेट करके बोला है, तो OAB का एरिया 24 आ रहा है। OCD का एरिया कितना आ रहा है, OCD का एरिया आ रहा है आपका 8, तो 8 3 की 24, 1/3 होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 70 नंबर का सवाल आप लोग लगाइए। 70, 34 और 42 का ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मैं दिखवा लेता हूं। 34 42 उत्तम सर देखिए, 34 और 42 उत्तम सर देखिए, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बच्चों का। चलिए करिए। 70 नंबर का सवाल आपके सामने है। सत्तर नंबर का कमेंट दिखाइए, बच्चों ने आंसर करा? अभी नहीं किया, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, देखिए कौन कर पाता है। देखिए कौन कर पाता है। बी आंसर दिया गया है, वेरी गुड। जिस बच्चे ने दिया है मैं उसको एकदम बधाई देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आंसर दे रहा हूं इसका।
देखिए करने के कई सारे तरीके हैं। कोऑर्डिनेट सबसे आसान है एडवांस मैथ में, याद रखिएगा, बहुत इजी है। अब मेरी अलग गलती हो जाए कि मैं कोई पॉइंट ही गलत रख दूं, ह्यूमन एरर हो जाए, तो वो बात तो अलग है, लेकिन कोऑर्डिनेट बहुत आसान होती है। एग्जाम में आराम से सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे लेंगे। जैसे ये भी सवाल देख लीजिए, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा दोहराना नहीं होता कोऑर्डिनेट को। 70 मेथड 1 देख लीजिए, देखिएगा आपका यही है फिगर, ये 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 है। मूल बिंदु से एक लंब पड़ा हुआ है, 0,0 से एक लंब पड़ा हुआ है, और लंब किस बिंदु पर पड़ा हुआ है? m पर। ध्यान दीजिएगा, जो लंब है वो m पर पड़ा हुआ है, और m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताइएगा? h, k ले लीजिए, h, k ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, h, k ले लिया तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता का गुणनफल क्या होगा बता दीजिए? -1। इस रेखा, ध्यान दीजिएगा, इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता का गुणनफल क्या होगा? -1। हर एक बच्चा ध्यान दे, इस रेखा की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता का गुणनफल क्या होगा? -1। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, प्रवणता वाले पैटर्न से। तो इसकी प्रवणता क्या आएगी? मान लिया m1 है और इसकी प्रवणता m2 है, तो m1 बराबर क्या आ जाएगा बताएंगे? y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये एक तरीका है, मैं और आसान भी तरीका इससे बताऊंगा। तो मान लिया ये h माइनस k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0, तो k बाई h आ गया, सही है। फिर m2 निकालेंगे तो m2 की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हैं? -3 बाई -2, कितना आया? 3/2। हर एक बच्चा ध्यान दे, तो k बाई, ये हो गया आपका k बाई h इंटू 3/2 इक्वल टू -1। ये आप जानते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा? -1। तो अपना इक्वेशन आप बनाएंगे तो क्या आएगा आपका? 3k और बराबर -2h, ये मिल गया। 3k बराबर -2h, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बाबू GTO यहीं चिपका सकते हैं, ऑप्शन से k और h और k का मान यहां लाके रख दीजिए, किस पे सेटिस्फाई हो रहा है चेक कर सकते हैं। नहीं तो पूरा बेसिक करना है तो आप देखिए, ये जो बिंदु है इस रेखा को संतुष्ट करेगा कि नहीं? ये जो बिंदु है इस रेखा को संतुष्ट करेगा, तो यहां से ये भी बना सकते हैं 3h माइनस 2k इज इक्वल टू 6। ये आपका मान लिया समीकरण 1 हो गया, और ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, 3h माइनस 2k इक्वल टू 6, एक समीकरण है 3k इज इक्वल टू -2h। दोनों को हल करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा? 18/13 और k बराबर -12/13। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका सुन लीजिए, दूसरा तरीका आप ध्यान दीजिएगा, इस रेखा के लंबवत समीकरण मानेंगे, क्या होगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लैम्डा। ये इसके लंबवत जो रेखा होगी वो 0,0 से होकर जाएगी, तो जैसे ही वहां आप x और y की वैल्यू 0,0 रखेंगे, वो h और k में एक समीकरण दे देगा, यही समीकरण आएगा। और फिर उन दोनों समीकरणों को उठाकर हल कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, दोनों समीकरणों को उठाकर, आपका 0,0 रखेंगे तो एक समीकरण आ जाएगा जो इसके लंबवत होगा, फिर उन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे तो वहां से भी आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखिए, क्या एक तो तरीका ये चिपक गया आपका, हो गया। इसके लंबवत रेखा का समीकरण होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लैम्डा। ये किससे होकर जा रहा है? 0,0 से, तो लैम्डा बराबर
0, तो लंबवत रेखा का समीकरण हो जाएगा 2x 3y बराबर 0। एक समीकरण ये हो जाएगा, एक समीकरण ये हो जाएगा। इन दोनों को हल कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। x और y की वैल्यू ही पूछा गया है। ध्यान से देखिए, जो इनका कटान बिंदु होगा वो x, y ही होगा। हमने h, k लिया हुआ है, h, k लिया हुआ है। समझिए बात को, इस चीज को। ये आपके दो तरीके हो गए आंसर करने के। नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए। आपका बोला गया है कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा 3x - 2y बराबर 6 रेखा को बिंदु m पर लंबवत काटती है। ये रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, यानी कि 0,0 से गुजर रही है। इस रेखा को m पर लंबवत काट रही है, तो m का मान ज्ञात करना है। मान लिया m का कोऑर्डिनेट h, k है। वैसे m का कोऑर्डिनेट x, y भी बोल सकते हैं। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा? x, y आएगा। देखिए मैंने क्या तरीका पहले लगाया है, दोनों रेखाएं लंबवत हैं, m1 निकाल लिया, फिर m2 निकाल लिया, और हम जानते हैं कि m1 गुणे m2 बराबर -1। ये मान उठा के रख दिया तो एक समीकरण यहां से निकल गया। दूसरी चीज हम जानते हैं कि ये रेखा है, इसी रेखा पर ये बिंदु h, k है, तो h, k इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। h, k इसी को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा बाबू? h और k x और y की जगह उठा के रखेंगे तो LHS बराबर RHS रख दीजिए। एक समीकरण ये मिला, इन दोनों को हल करेंगे h और k का मान आ जाएगा। बस कहानी खत्म। दूसरा सिस्टम क्या बताया? इसके लंबवत रेखा का समीकरण निकाल लीजिए। सिखाया है हमने कैसे निकलेगा। लंबवत रेखा का समीकरण आएगा 2x + 3y बराबर 0। इसको और इसको उठा के हल कर लीजिए, आंसर x, y की वैल्यू आ जाएगी, वही h और k की वैल्यू होगी। लेकिन एग्जाम में कैसे आंसर देंगे? करने के तो बेसिक में कई तरीके हैं, एग्जाम में उड़ाएंगे कैसे क्वेश्चन को, वो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ध्यान से। मैंने आपको क्या दिखाया था फिगर में? GTO। मैंने यही दिखाया था। ये M जो पॉइंट है किस रेखा पर है? 3x - 2y = 6 पर है। इसी M के निर्देशांक पूछा गया है। तो बाबू साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो कटान बिंदु M है इस रेखा पर है, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा इस रेखा को संतुष्ट करेगा। सहमत हैं? ये एक रामबाण तरीका होता है आपका आंसर देने का। अगर आपको बस पता चल जाए कि वो बिंदु उस रेखा पर है, अगर वो बिंदु उस रेखा पर है तो वो बिंदु उस रेखा को करेगा संतुष्ट, सेटिस्फाई करेगा। मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर करा है इसी के आधार पे किया होगा, GTO के आधार पे ही किया होगा। कुछ बहुत कम लोग होंगे जो m1 × m2 बराबर -1 पे किए होंगे, या दोनों समीकरण निकाल के किए होंगे। इस तरीके से ज्यादा लोग किए होंगे। एग्जाम में करना भी ऐसे ही चाहिए आपको। तो ध्यान से देखिएगा, M बिंदु का निर्देशांक रेखा 3x - 2y = 6 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि M रेखा पर स्थित है। लीजिए पहला ऑप्शन उठाइए, 18/13, 12/13। सुनिए, 18/13 और 12/13 अगर आप रख रहे हैं तो 18/13 का मतलब हो गया बाबू कितना? 54/13 माइनस ये हो जाएगा 24/13। तो 54/13 माइनस 24/13 30/13 आएगा। कभी कट के 6 नहीं आ सकता, गलत है। बी वाला ऑप्शन उठाते हैं, 18/13 माइनस 12/13 54/13 आएगा, और प्लस 24/13। 54 और 24 78 हो गया। 78/13 यानी कि 13 × 78। आंसर यही क्या है? सही है। जब ये सही हो गया तो आगे किसी को चेक करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, ध्यान दीजिएगा। वैसे चेक कर लेंगे तो ज्यादा सेफ हो जाएंगे, चेक कर लेंगे तो ज्यादा सेफ हो जाएंगे। हो सकता हो और भी कोई पॉइंट हो जो इस रेखा पर हो, समझिएगा। हो सकता है ना कि कोई ये बिंदु इस बिंदु का निर्देशांक दिया हो, इस बिंदु का निर्देशांक दिया हो, समझिए इस बात को। तो सी वाले को चेक कर ले, -18/13
-12/13 कभी नहीं हो सकता, डी वाला भी नहीं हो सकता, देख के पता ही चल रहा है। और 12/13 ये भी कभी नहीं हो सकता। इसी पर ये आपका 78/13 आएगा, यानी कि 6। 78/13 इसी पर आएगा, यानी कि 6। तो आंसर आपका बी वाला सही है। चलिए यूट्यूब का कमेंट दिखाइए। बहुत बढ़िया, शेयर करते रहिए और साथ में लाइक भी करिए। बहुत बढ़िया दीपक, बहुत अच्छे। सर 67 नहीं आ रहा है, प्लीज बता दीजिए। 67 क्या 67 में प्रॉब्लम है क्या कुछ? 67 हिमांशु कुमार, मैं कर दे रहा हूं 67, देख लीजिए। सर लीवोलन पे अलाउ होगा कोई चैप्टर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वालों का 2021 का वेट ही करना पड़ेगा। देवेंद्र यादव रुक जाइए, प्लान बन रहा है आप लोगों के लिए। रुक जाइए, प्लान बन रहा है। 67 हिमांशु ने पूछा है। लीवोलन में किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है? आंसर आ रहा है 67 का हिमांशु, आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। एक्स अक्ष है ना, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/3 इससे मतलब रहेगा। और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12, तो बाई 12 6 आ गया, इसी से मतलब रहेगा। त्रिभुज का आधार क्या आ गया? आधार, दोनों का अंतर ले लेंगे 6 - 3 यानी कि 3। सही है। अब दोनों रेखाओं को हल करके जो उसके प्रतिच्छेद बिंदु का y होगा वही त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। तो दोनों रेखाओं को हल करने पर, रेखाओं को हल करने पर x बराबर, x की वैल्यू ही नहीं चाहिए, y बराबर 2 आ गया। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई 2 आ रही है। चलिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार 3 गुणे ऊंचाई 2। क्या दिक्कत है? यूनिट स्क्वायर कराया है ये सब सवाल मैंने, ये 67 बच्चे ने पूछा था, कराए तो थे। केवल एक्स इंटरसेप्ट से मतलब रहेगा त्रिभुज का आधार निकालने के लिए, क्योंकि एक रेखा एक अक्ष दे रखा है और यहां पर दोनों रेखाओं को हल करके जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y निकालेंगे वही त्रिभुज की ऊंचाई का काम करेगा। ये सब तो हम बता चुके हैं आपको। चलिए 71 ले आइए, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। समकोण त्रिभुज ABC का कोण C समकोण है और A ब्रैकेट में -1, 0 बिंदु, B ब्रैकेट में 4, -5 बिंदु, C ब्रैकेट में 5, 3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? हर एक बच्चा ध्यान दे। देखिए दो तरीके हैं, एक तो मैंने सिखाया है 123, 231, 312 पे कर लीजिए। सिखाया है कि नहीं? सीएल में पढ़ाए थे, भूल गए? एक तरीका है 3 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो 123, 231, 312 से फॉर्मूला सेट करके आप मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एक दूसरा तरीका इस क्वेश्चन के लिए लग जाएगा कि जब समकोण त्रिभुज पूछ लिया है, बोल दिया है, तो 2 लंबवत दूरियां निकाल लेंगे, फिर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर लेंगे। यह भी काम कर सकते हैं। तो इसको करिएगा दोनों तरीके से ये क्वेश्चन, ठीक है। पहले चेक करना पड़ेगा इस समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जरा चेक करके आप लोग बताइएगा मुझे बाद में, क्योंकि क्वेश्चन ये चेक्ड नहीं है, ठीक है। एक बार चेक करके बताइएगा समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। समकोण त्रिभुज उत्तम सर बैठ के चेक करिए 71 बन रहा है कि नहीं। भुजाएं निकाल कर देखिए, बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं। थोड़ा ये सब चेक कर लिया करिए पहले से बाबू। तो बन रहा है कि नहीं समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है तो कटवाइए इसको फिर। 71 में करेक्शन है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। 71 में करेक्शन है। ये सब पहले से आप लोग जो एक्सपर्ट हैं ये काम कर लिया करिए, चेक कर लिया करिए। 71 में करेक्शन है, समकोण त्रिभुज नहीं होगा।
समकोण त्रिभुज नहीं है ये क्या है? कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज कर लीजिए। अब आपके पास एक तरीका है जो मैंने बताया है, 123, 231, 312। ये छोटे छोटे करेक्शन आप लोग कर लीजिए। 123, 231, 312 आ जाइए। 72 72 सॉल्यूशन देखिए। देखिए Q है, P है और ये क्या है? R है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं का निर्देशांक दे रखा है 2,3, फिर है आपका -3, -1 और फिर R का क्या है? 3, -4। पूछा गया है ABC का क्षेत्रफल। ये A है, B है और ये C है। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज है ABC, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर एक त्रिभुज PQR बनाया गया है। तो बाबू हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्री है ये, अगर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को लेकर कोई त्रिभुज बनाया गया है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? चौथाई होगा। या अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया तो बड़े त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा मध्य बिंदुओं को लेकर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? चौथाई होगा। समझिएगा इस बात को। ये ज्योमेट्री के सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जब मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगा तो उसी समय ये सब बता दिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होता है, वो भी सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहां अभी नोट से हम लोग काम चला लें, ज्योमेट्री में इस चीज को पढ़ेंगे, नोट से काम चला लेते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। मतलब इसका एरिया x तो इसका एरिया x, इसका भी एरिया x, इसका भी एरिया क्या होगा? x होगा। तो अगर आपको बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, अगर मान लिया ये ABC है, ये PQR है, तो अगर आपको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या होगा? 4x होगा कि नहीं? ध्यान से देखिएगा। अगर ABC का एरिया चाहिए तो 4x बनेगा कि नहीं बनेगा? साफ दिखाई दे रहा है। 4x का मतलब क्या? 4 गुणे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, या इसका क्षेत्रफल, या इसका क्षेत्रफल, या इसका क्षेत्रफल, किसी का क्षेत्रफल लीजिए। 4 गुणे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल लीजिए। ये ज्योमेट्री की बात है जो मैंने यहां नोट के तौर पे लिखवा दिया। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है। अब ज्योमेट्री में बताएंगे कि ये चारों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये वही ये चीज बताई जाएगी। तो देखिए 4 त्रिभुज कौन कौन से हैं? 1 2 3 4।
सभी का एरिया, प्रत्येक का एरिया x होगा, x यूनिट स्क्वायर होगा। तो अगर मैं कहूं कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो 4x होगा। 4x का मतलब 4 गुणे इसका एरिया या इसका एरिया या इसका एरिया या इसका एरिया कर लीजिए। अब बच्चों देखिए वही चीज यहां है, ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा इस पी क्यू आर के क्षेत्रफल का क्या होगा, चौथा 4 गुना होगा, सीधे सीधे 4 गुना। तो इसका एरिया निकालकर उसका 4 टाइम्स कर लीजिए। तो अब डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। इसका आंसर गलत दिया है क्या पीछे? 78 आंसर आएगा, सही है। समझे बाबू, आप लोग कर लीजिएगा किससे, 123, 231, 312 से। सिखाए हैं शॉर्टकट, 123, 231, 312 से सब पढ़ाया है मैंने। हो गया? सभी लोग ध्यान दीजिए। आ जाइए 73 पे, 73 पे आइए। जो शुरुआत से पढ़ा होगा, मेरा एक एक लेक्चर अटेंड किया होगा, उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा, चीजें सब समझ में आ रही होंगी। और जो नहीं किया होगा उसको थोड़ी समझ में आएगा, हवा नहीं लगेगी क्या पढ़ा रहा हूं मैं। और दूसरी चीज, जितना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे, इतना यूट्यूब पे कहीं नहीं पढ़ा हुआ है। जितनी चीजें आपको यूट्यूब पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई जा रही हैं उतना यूट्यूब पे कहीं नहीं पढ़ा हुआ है। रेगुलर क्लास आके पढ़ लिया करिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वीडियो लगातार डिलीट भी हो जाते हैं। बच्चा कह रहा है सर 67 में सर आप तो एक्स अक्ष से बने ट्रायंगल का एरिया बता रहे हैं, बट पूछ तो एक्स अक्ष से घिरे ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। 67 क्या है? 67 आप लग रहा है पढ़े नहीं हैं। 67 देख लीजिए, पढ़ा नहीं है ये बच्चा, कंफ्यूज है इसीलिए। ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, ये वाई अक्ष है। हर एक बच्चा ध्यान दे, एक आपका होगा, एक होगा आपका, एक ये रेखा हो जाएगी, एक ये रेखा हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ये रेखा हो गई आपकी x प्लस, एक मिनट, और अगली रेखा हो गई, फिगर बना देता हूं, x प्लस वाई बराबर 3 बाई 3 बाई 3 बाई 3 1 है। और दूसरी क्या है, 2x बाई 12 प्लस 5y बाई 12 इक्वल टू, एक आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये कितना आएगा 6, 12 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2.4। ध्यान से देखिए, अब जो फिगर बनेगा इसका, एक्स अक्ष पे काटा ये इस तरह से, ठीक है, एकदम सही है। ये देखिए, इसी का एरिया चाहिए आपको, इसी का एरिया चाहिए ना। ध्यान से देखिए, ये 2.4 हो गया इसका, ये यहां पर पॉइंट क्या है 6 है, यहां पर पॉइंट क्या है 3, यहां पर पॉइंट क्या है 3। क्या दिक्कत है बाबू, इसी का तो एरिया चाहिए। यहां पर निकालेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या आ रहा है 1,3 आ रहा है, सॉरी 1,2 आ रहा है। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो गई 2। जो बच्चा पूछ रहा है यही तो फिगर बनेगा, यही तो छायांकित भाग है,
इसी का तो चाहिए आपको एरिया। आधार कितना हो जाएगा 3, 6 में से ये 3 गया, 3 आ जाएगा। ये ऊंचाई कितनी हो गई 2, आ गया आंसर। जो भी यूट्यूब वाला बच्चा कहाँ है दिखाइए, नाम दिखाइए उसका। आया समझ में? कहाँ है अखिलेश कुमार सर? जो लोग इलाहाबाद में इंडिविजुअल मैथ पढ़े हैं उन्हें ऑफर फी देकर लिवोलन में सब्सक्रिप्शन दिलवा दीजिए। इलाहाबाद में इंडिविजुअल मैथ पढ़े हैं उन्हें ऑफर फी देकर, वो अपने आप बहुत कम है अखिलेश, सब्सक्रिप्शन की फीस बहुत कम है और उसमें मैं बहुत फायदा आपको दे रहा हूं 1 साल तक। हिमांशु कुमार सर एक्स अक्ष से घिरे या एक्स अक्ष से बने एक ही बात है। एक्स अक्ष से घिरे या एक्स अक्ष से बने एक ही बात होती है। में डिफरेंस है दोनों लैंग्वेज में या दोनों एक ही बात बाबू होती है हिमांशु, एक ही होती है। देखिए मैंने आपका फिगर भी क्लियर कर दिया, एक्स अक्ष से बना हो या एक्स अक्ष से घिरा हो बात तो एक ही होती है। मतलब एक्स अक्ष का प्रयोग तो करेंगे ना उसमें, बताइए हिमांशु? करेंगे ही करेंगे। जिस बच्चे ने ये सवाल पूछा होगा उसका डाउट क्लियर हो गया होगा। 67। चलिए आगे देखिए। आइए, एक्स अक्ष से घिरे एक्स अक्ष से बने बात एक ही होती है। आ जाइए, अक्षों तथा रेखा एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तुरंत साइन 2 अल्फा से डिवाइड करिए, साइन 2 अल्फा से डिवाइड करिए, साइन 2 अल्फा से डिवाइड करिए। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा एक्स साइन अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा का मतलब क्या होता है? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है। 1 साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल। ध्यान दीजिएगा जो फिगर है बाबू वो ये है। ये जो है आपका डिस्टेंस को किससे दिखाया गया है? 2 कॉस अल्फा से। इस डिस्टेंस को किससे दिखाया गया है? 2 साइन अल्फा से। इसी का एरिया चाहिए त्रिभुज का। तो क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बोलिए 1/2 गुणे 2 कॉस अल्फा और इंटू 2 साइन अल्फा। 2 से 2 कैंसिल, फिर से फॉर्मूला आ गया साइन 2 अल्फा का। हो गया ना 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन 2 अल्फा का फिर से फॉर्मूला बन गया। ध्यान दीजिएगा शॉर्टकट क्या था बताए थे ना, 1/2 सी स्क्वायर अपॉन ए बी, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन में थीटा दिया है, अल्फा बना लीजिए उसको, अल्फा बना लो आप सभी बच्चे फटाफट फटाफट बना लीजिए। एरिया निकालने का शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया है, सीधे सीधे एक्स साइन अल्फा प्लस वाई कॉस अल्फा बराबर साइन 2 अल्फा है। तो ये जो साइन अल्फा कॉस अल्फा है इसको कोई न्यूमेरिकल फिगर ही आप मानिएगा। क्या मानेंगे? कोई न्यूमेरिकल फिगर। यहां पर न्यूमेरिकल फिगर कंसीडर करके ही रिजल्ट होगा तैयार। भाई साइन अल्फा कुछ भी होगा उसका कोई आंकिक मान आएगा कि नहीं? साइन अल्फा हो या कॉस अल्फा हो या साइन 2 अल्फा हो, इसका कोई आंकिक मान आएगा कि नहीं? तो इसको आंकिक मान से ही रिप्लेस किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मतलब आंकिक मान को इससे रिप्लेस कर दिया गया है। तो हमें इसको अंतःखंड रूप में लाना है, तो अंतःखंड रूप में लाना है तो अंतःखंड रूप इसका क्या बनेगा? x अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस वाई अपॉन 2 साइन अल्फा बराबर 1। यह अंतःखंड रूप बना है। ध्यान से देखिए, x अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस y अपॉन 2 साइन अल्फा बराबर 1। अंतःखंड रूप ये है। ध्यान से देखिएगा, ये x अंतःखंड हो गया, ये y अंतःखंड, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। हर एक बच्चा ध्यान दे, फैन करिए बंद। $74 पेपर का पूछा हुआ सवाल नहीं है, सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आ जाइए। इसके बाद बहुत भयंकर तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। जो 2019 में पढ़ाया था उससे काफी कुछ चेंज करके पढ़ाया जाएगा 2020 में। काफी नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे आपने अलजेब्रा में देखा कितना व्यवस्थित करके
नए तरीके से चीजों को आपके सामने रखा गया। हमेशा चीजें अपडेट होगी। मैथ ऐसी चीज है या कोई भी सब्जेक्ट ऐसा होता है बाबू, उसमें डेली नया नया ज्ञान जुड़ता जाता है, हमेशा चीजें अपडेट होती हैं। तो टीचर का अपडेट होना बहुत जरूरी होता है, तभी बच्चा भी अपडेट हो पाएगा। सर शीट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। अमन पटेल, आज तक आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर पाए, हमें अपने आप पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। मैं 50 बार नहीं 100 बार 200 बार चिल्ला चुका हूं, मैं नहीं डालूंगा शीट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में, है कि नहीं? शीट डिस्क्रिप्शन में बाबू, जब यूट्यूब पे चल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में तो होना ही चाहिए ना, ये मैं आपको बताऊंगा। क्यों उत्तम सर, जब यूट्यूब पे क्लास चल रही है तो शीट डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए कि नहीं? टेलीग्राम पे तो दे ही रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना चाहिए। मृद, हाँ चलिए आप टेलीग्राम से ले लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है? वसीम सर, होता क्या है ना, जैसे टेलीग्राम बच्चा कोई अभी ज्वाइन आज ज्वाइन करेगा और शीट में कल का डाल चुका हूं उस पर, तो उसको नहीं मिलेगा। नया नया बच्चा जो ज्वाइन करता जाता है, पुरानी शीट जो पहले की होती है उसको नहीं मिलती है। तो या तो मैं डेली शीट डालूं एक ही चीज की, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो टेलीग्राम पे तो जा ही रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी जाना चाहिए, फेसबुक पे भी आप लोगों के जाना चाहिए। 72 नंबर का आंसर देखिए, 39 आ रहा है क्या? 72 का आंसर देखिए, हिमांशु का 39 आ रहा है। वसीम सर, ध्यान से देखिए वसीम सर, द स्पीड 9000। ये टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 4800-4900 लोग जुड़े हुए हैं अभी, मैक्सिमम लीवोलन वाले हैं इसमें, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, यहां से शीट मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, तब तक आप लोग करिए, ले आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? 74 ले आइए सामने। आ गया? करिए इसको, तब तक हम, कौन सा बच्चा वो कह रहा था, कौन सा क्वेश्चन बोला है उस बच्चे ने जिसका आंसर 39 बोल रहा है? कौन सा क्वेश्चन है ये तो बताइए। 72 बाबू, अभी आपका क्या आया है? 39/2 आया होगा। 4 का गुणा भी तो करेंगे हिमांशु, 4 गुना नहीं करेंगे? 4 गुना भी तो करिए, 78 आ जाएगा आंसर। ध्यान दीजिए, 4 गुना भी तो करना है। अमन पटेल, आप बताइए, क्लास में बहुत दिन बाद लग रहा आए हुए हैं, बहुत दिन बाद आए हुए हैं, ये गलत बात है। यहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, हम रात में शीट डालेंगे। PQR का एरिया 72 का 39/2 आएगा, 4 का गुणा करेंगे तो 78 आ जाएगा। सही है। आइए देखिए 74 कितने लोगों ने कर लिया? 74 का 27 आ रहा है। मनीष कनौजिया का आंसर दीजिए। रोहित मौर्य डी दे रहे हैं। सर कोचिंग कब से शुरू होगी? खान साहब, कोचिंग फेस टू फेस यानी कि ऑफलाइन क्लास जो होगी वो शुरू होगी आपकी मोदी जी के आदेश के बाद। अब ऐसे भी कोरोना का केस बढ़ता गया तो हम बंद कर देंगे कोचिंग एक आध 2 महीने और, जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए, क्योंकि बच्चों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सर 2 का गुना करेंगे कि 4 का? हिमांशु 4 गुना करेंगे बाबू। देखिए इसका एरिया आ गया 39/2, तो इस पूरे ABC का जो एरिया होगा इसका 4 गुना होगा ना, इसका 4 गुना एरिया होगा। मैंने साफ लिखाया है, हिंदी में भी लिखाया है कि 4 बराबर क्षेत्रफलों में बढ़ता है। इसका मतलब पूरे का एरिया जो होगा, किसी भी एरिया, किसी भी एक त्रिभुज के एरिया का 4 गुना होगा। मैं साफ साफ मैंने लिखाया है। अजीत मौर्य, आप मेंस का क्रैश कोर्स चालू करिए, होगा, चालू होगा।
पढ़ते रहिए आप लोग, जो मैं इंडिविजुअल में पढ़ाता हूं उसके बाहर मेंस में नहीं जाएगा। हाँ, रिवीजन के लिए वीडियो डाले जाएंगे जिसकी शूटिंग चल रही है। सेवेंटी 74 का आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग, 74 का आंसर दीजिए। कुछ बच्चों ने आंसर करा है, वेरी गुड। देखिए ऐसे फिगर होगा इसका, ठीक। ये रेखा हो गई y इज इक्वल टू 1, ये रेखा हो जाएगी 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, और ये रेखा हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। लीजिए ये तीन रेखाएं हो गई। एक रेखा हो गई y बराबर 1, 74 यही तो है, 74 मेरे में तो यही है, सरल रेखा है। नहीं, इसमें क्वेश्चन चेंज कैसे हो गया, कैसे सवाल ये हट गया? मेरे में तो यही है, कहां है? ये तो दूसरा सवाल है। सरल रेखा है 2x माइनस 3y प्लस 6 और 2x प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 तथा क्या जिसका आंसर नहीं आएगा अपने हिसाब से आप लोग चेंज करवा देंगे क्या? गलत है, क्वेश्चन में करेक्शन करिए। करेक्शन है। मूल प्रश्न में क्या था? एक्स अक्ष ना होकर y माइनस 1 बराबर 0 रेखा का समीकरण है। ये है 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0, और एक है आपका 2x माइनस 3y, 2x प्लस है ना, वहां क्या है? प्लस ही है ना, प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 और y बराबर 1, मतलब y बराबर माइनस 1 बराबर 0 दिया था। x अक्ष ना होकर क्या है? ये है y माइनस 1 बराबर 0 है। करेक्शन कर लीजिए, टाइपिस्ट से गड़बड़ हो गया, उसने x अक्ष डाल दिया, जबकि ये पुरानी शीट का क्वेश्चन है। पुरानी शीट में y माइनस 1 बराबर 0 था। यहां पर पुरानी शीट में y माइनस 1 बराबर 0 था, देख लीजिए आप लोग, पुरानी शीट में y माइनस 1 बराबर 0 था। ये करने के दो तरीके हैं मेनली। एक साधारण तरीका क्या है, यहां y माइनस 1 बराबर 0 को बोल दीजिए y बराबर 1, एक रेखा का ये समीकरण हो गया, एक रेखा का ये समीकरण हो गया, एक रेखा का ये समीकरण हो गया। इनके प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिए, ठीक है। ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए। कैसे निकलता है दोनों को हल करने पर? तो y बराबर 1 उठाकर सीधे यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू माइनस 3/2 और कॉमा 1। इस बिंदु का निर्देशांक ही आएगा। y बराबर 1 रखेंगे तो माइनस 3 हो गया, तो प्लस 3 आया। 2x बराबर माइनस 3 तो x बराबर माइनस 3/2 और इसका कॉमा 1 हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? y बराबर यहां 1 रखिए तो 2x बराबर हो गया ये आपका माइनस 2x बराबर 15, तो x बराबर 15/2, तो ये 15/2 हो गया और ये 1 हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक ये हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक ये है, इस बिंदु का निर्देशांक ये है। मेथड 1 है, ध्यान से देखिए। अब इन दोनों रेखाओं को हल करके इस बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या होगा, निकाल लीजिएगा। कुछ होगा, होगा ही। दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु यहां से आ जाएगा हल करने पर। फिर आप अपने एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए, 123 231 312, 123 231 312। यहां 3,4 आ रहा है, चेक कर लूं मैं जरा। 6 12, हाँ ठीक है, यहां चेक कर लूं 6 और 12, ठीक है, ये भी सही है।
3,4 123 231 312 लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम वाली क्लास जो 5 बजे चलने वाली थी, मैं पढ़ाऊंगा 10 बजे, और कोई बच्चा रोएगा नहीं। देखिए लॉकडाउन का समय चल रहा है, मैं चाहता हूं कि जब आऊं तो पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाऊं, तो कभी कभी एनर्जी निकल जाती है, लॉकडाउन का टाइम है ना, समझिए आप लोग, तो थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ता है, या कभी कभी मान लीजिए इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई तो टाइम चेंज करना पड़ता है। खैर आज मेरी एनर्जी गायब नहीं हुई थी, आज यहाँ की लाइट ही पूरी चली गई थी। एक बच्चा है शारिक नाम का, वो फेसबुक पे कमेंट कर देता है कि सर आप ही बताइए क्लास कभी इरेगुलर हुई हमारी, कभी अगर मान लिया एक आध छुट्टी हो गई तो हो गई, बाकी रेगुलर क्लास ले रहा हूं आपकी, भले टाइम इधर उधर हो जाता है लेकिन क्लास तो रेगुलर लॉकडाउन के बाद से चली रही है आपकी। कहीं कोई परेशानी हो तो बताइए आप लोग हमें। ऑफलाइन एडमिशन लिया था 12 जनवरी, मैथ में लिस्ट में नाम है, आईडी पासवर्ड दिला दीजिए। राहुल सर को फोन करके लीजिए ना, आईडी पासवर्ड लिस्ट में नाम है भी आपका। डिजिटल बोर्ड पे मैं लिख नहीं पाऊंगा बाबू, इस तरह से इतने अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, याद रखिएगा, उसमें जगह बहुत कम होती है, बार बार उसको पेज पलटना पड़ता है। जो मेन ये बोर्ड है इसमें बहुत फायदा है। डिजिटल बोर्ड केवल प्रैक्टिस बैच के लिए अच्छा होता है, और इंग्लिश के लिए हमें ज्यादा कुछ लिखना होता है ना, ज्यादा चीजें समझानी होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि काट दिया खटाखट खट खट आंसर, हमें डिटेल में एक एक चीज आपको नोट्स बनवाने के लिए पढ़ाना पड़ता है, जादू नहीं दिखाना रहता है, तो हमें सारी चीजें ध्यान पूर्वक, ध्यान से, जिम्मेदारी से लिखानी भी पड़ती हैं, इसलिए यही बोर्ड अच्छा है उसके लिए। ठीक है, ऑफलाइन एडमिशन ठीक है, सबकी समस्या लीवोलन का कमेंट पढ़वाइए। रीडिंग चलेगी क्यों नहीं, प्लीज हेल्प राहुल यादव। जिसको हमसे बात करनी है अभी ऑफिस के नंबर पे फोन कर ले। मनीष आंसर दिए हैं, पूजा सोनी आंसर दे रहे हैं आप लोग, मनीष, अमर सिंह, शिवम, रोहित, नीरज, नितिमा, प्रीति, प्रसून तिवारी, संध्या, मनीष, गुड गुड गुड, लगे रहिए। रोहित केसरी, एक तरीका और कल करवाऊंगा। थैंक यू बच्चों, मिलता हूं मैं आप लोग से कल।